हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट माउस। आज हम माउस के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि माउस होता क्या है, माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर में किस प्रकार से किया जाता है, थोड़े से माउस के इतिहास के बारे में जानेंगे, उपयोगिता के आधार पे माउस को कितने प्रकार में बांटा गया है, साथ ही साथ माउस में कुल की और उनकी संख्याओं तथा उनके कारकों को हम जानेंगे, साथ ही साथ माउस की आपस में तुलना भी करेंगे। ये है आज के लिए हमारा खास बिंदु जिस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें कि कोरोना वायरस आपके देश में आ चुका है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ बीमार ज़्यादा लोग पड़ रहे हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और ज़रूरत न हो कुछ दिनों तक घर से बाहर न निकलें। चलते हैं आगे और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है माउस क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। यानी माउस कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं? तो वो डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या कार्य देते हैं। यानी जिस डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर में आदेश या उन्हें कार्य देते हैं, वो सब डिवाइस कौन से डिवाइस कहलाते हैं? हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। साथ ही साथ यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर ले जाने तथा इसका की दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। यह एक छोटा सा यंत्र है जो कड़े समतल सतह पर हथेली में पकड़कर चलाया जा सकता है। यानी इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक कड़े समतल जगह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपका ये निचला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं माउस का, ये एक कड़े समतल सतह पर रखकर चलाया जाता है। तो ये बात थी माउस के बारे में। चले आगे और बात करें अपने अगले पॉइंट की, जो कि है माउस का क्या इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, जो कि हमारा आज का दूसरा पॉइंट है। अभी हम जानेंगे माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर में किस प्रकार से किया जाता है। तो शुरू करें तो सबसे पहले बात करें, माउस एक इनपुट डिवाइस, जैसा कि हमने पिछले हेडिंग में बताया। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो वो सारी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में आदेश देने का कार्य करती हैं। माउस की सहायता से माउस से हम कंप्यूटर में कार्य देने का कार्य करते हैं। तो ये डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाएगी? ये डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस कहलाएगी। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पे आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ ले जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। यानी अगर आपको कोई एक फोल्डर, कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई भी एक आइटम सेलेक्ट करने होते हैं, तो आप माउस के कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप माउस की सहायता से कंप्यूटर के किसी भी स्थान पे आसानी से पहुंच सकते हैं। माउस आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको अलग अलग एरो अलग अलग डिजाइन में नजर आते हैं, जैसा हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बात था कि माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर में क्या होता है। तो माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर में हम आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ ले जाने, उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। माउस द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो ये बात थी कंप्यूटर में माउस के कार्य को लेकर। अब चले आगे और बात करें माउस के इतिहास के बारे में। तो माउस को सबसे पहले डगलस सी एंजलबर्ट ने 1968 में बनाया था। साथ ही साथ रेने सोमर ने भी इनका इसमें साथ दिया था। यानी अगर आप ये जानना चाहें कि कंप्यूटर माउस को किसने बनाया था, इन्हीं दो साइंटिस्टों के नाम आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम डग एंजलबर्ट और दूसरे नंबर पे आपके रेने सोमर के नाम जानने को मिलेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो माउस आप देख रहे हैं, यही आपका दुनिया का सबसे पहला माउस था।
जिसका ये ऊपरी भाग जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। इसका था तो लकड़ी का बना हुआ था और इसका इस्तेमाल जो हम 1968 में पहली बार किया गया था। तो ये था माउस का इतिहास। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है जिन्हें हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं क्लास में आगे और बात करें माउस के प्रकार की। तो उपयोगिता के आधार पे माउस को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो वो 3 प्रकार में। उपयोगिता और बनावट के आधार पे माउस को 3 प्रकार में बांटा गया है जिनका जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका मैकेनिकल माउस, दूसरे नंबर पे जाना जाता है वो है आपका ऑप्टिकल माउस और तीसरे नंबर पे जाना जाता है वो है आपका वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस का एक कनेक्शन भी होता है जिसको हम आगे जानेंगे। तो ये 3 प्रकार के माउस आपके उपयोगिता और बनावट के आधार पे बांटे गए हैं। इसके बाद चलें आगे। तो बात करें सबसे पहले वो होता है आपका ऑप्टिकल माउस, यानी स्क्रीन पे ये माउस जो आप देख रहे हैं ये आपके ऑप्टिकल माउस होते हैं। बात करें इनके बारे में तो एक ऑप्टिकल माउस एक कंप्यूटर माउस होता है जो एक सतह के सापेक्ष गति का पता लगाने के लिए एक प्रकाश स्रोत, आमतौर पर एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलईडी, और एक प्रकाश डिटेक्टर जैसे फोटो डायोड की एक सारणी का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस की विविधताओं को बड़े पैमाने पर पुराने यांत्रिक माउस डिजाइन को बदल दिया है जो गतिमान भागों का उपयोग गति को समझने के लिए करता है। सबसे पहले ऑप्टिकल माउस ने पूर्व मुद्रित माउस पैड सतहों पर गति का पता लगाया। आधुनिक कंप्यूटर माउस कागज तथा अधिकांश अपारदर्शी परोक्ष सतहों पर कार्य करते हैं, लेकिन उनमें अधिकांश पॉलिश किए गए पत्थर या कांच जैसे पारदर्शी सतहों जैसे विशिष्ट रूप में परावर्तक सतहों पर ठीक से काम नहीं करते हैं। अंधेरे क्षेत्र की रोशनी का उपयोग करने वाले ऑप्टिकल माउस ऐसी सतहों पर मजबूती से कार्य करते हैं। ये था आपका ऑप्टिकल माउस के बारे में। सीधे सीधे बात करें तो ऑप्टिकल माउस जिसके नीचे एक एलईडी लाइट लगी होती है जिसका प्रकाश जब एक सतह अपारदर्शी सतह से टकराता है और उससे की गति का पता लगता है, उसके बाद हमारे स्क्रीन पे दिख रहा कर्सर क्या करता है, आपका कार्य करता है। तो इसी प्रकार के माउस को हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। साथ ही साथ ये बता दें कि सतह अगर पारदर्शी है तो ये सही तरीके से कार्य नहीं करता है। ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वह सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर वो पॉलिश किए गए पत्थर हैं या पॉलिश किया हुआ स्थान है या सीधी सीधी बात में कहें बहुत ही ज्यादा चिकना स्थान है, तब भी माउस आपका बहुत बेहतर तरीके से कार्य नहीं करता। ऑप्टिकल माउस बहुत बेहतर तरीके से कार्य नहीं करता है। ये जानकारी थी आपकी ऑप्टिकल माउस के बारे में। इसके बाद चलें आगे और बात करें अपने अगले माउस की। तो आता है आपका अगला माउस, वो है आपका मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस सबसे पहले बनाया गया था। मैकेनिकल माउस होता क्या है, एक मैकेनिकल माउस को बॉल माउस भी कहा जाता है। तो पहले ये जानते इसे बॉल माउस क्यों कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं फिगर में यहाँ पे एक बॉल नुमा एक गेंद लगी होती है, रबड़ की बॉल लगी होती है जिसकी सहारे ये रोल करता है, इसमें मूवमेंट होता है और मूवमेंट को ट्रैक करके क्या होता है, आपका माउस कार्य करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं दे पाते हैं और इन्हें के खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। किसकी तुलना में, ऑप्टिकल माउस की तुलना में। यानी सबसे पहले आपका मैकेनिकल माउस आया था, उसके बाद जाकर आपका ऑप्टिकल माउस आया। लेकिन ऑप्टिकल माउस के आने की वजह से इसकी लोकप्रियता में कमी देखी गई। क्यों? क्योंकि यह जो थे वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं देते थे, साथ ही साथ इनके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। तो इनकी पॉपुलैरिटी ऑप्टिकल माउस जैसे नहीं हो पाई और धीरे धीरे इनका इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया। तो ये होते हैं आपके ऑप्टिकल माउस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रबड़ की बॉल होती है, जब वो सतह से टकराती है या सतह पर इसे रख के जब चलाया जाता है तो ये बॉल मूव करती है। जैसा आप दूसरे फिगर में देख पा रहे हैं, ये पहला और ये दूसरे फिगर में आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये देख रहे हैं आप एक बॉल जब मूव करती है
तो क्या होता है, आपका कर्सर कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें एक चिप लगाई गई होती है जो इसके मूवमेंट का क्या करता है, ख्याल रखता है और बाकी चीज़ों को इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर तक जानकारी को पहुंचाता है। तो ये था आपका मैकेनिकल माउस के बारे में। अब चलें आगे और बात करें अपने अगले माउस के बारे में, वो है आपका वायरलेस माउस। अभी हमने आपको बताया ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस में एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, वो ये कि दोनों की अगर भौतिक बनावट की बात करें तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे कार्य करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक एक्स फैक्टर होता है, दोनों में एक यूनिक चीज होता है जो इन दोनों को अपने कार्य में अलग बनाता है, वो होता है इनका कनेक्ट होने का तरीका। अगर हम बात करें ऑप्टिकल माउस की, तो ऑप्टिकल माउस जो होता है वो तार तकनीक से जुड़ने वाला माउस होता है। यानी अगर इस माउस में तार लगा होता और ये जाकर अगर सीपीयू से जुड़ता तो ये कौन सा माउस कहलाता आपका, ये आपका ऑप्टिकल माउस कहलाता है। लेकिन ये चीज इसमें नहीं होती है और इसे जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे क्या होता है, आपके इस माउस के इस्तेमाल का जो डाटा होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होकर कंप्यूटर में जाता है और कनेक्ट होने की वजह से आपका माउस कार्य करता है। तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ता है और माउस का इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी अगर बात करें इनके बनावट की, तो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप साइड कर दें तो ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस दोनों एक ही प्रकार, एक ही भांति से कार्य करते हैं। तो ये था आपका वायरलेस माउस। अभी हमने माउस के तीनों प्रकार के बारे में जाना। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं माउस में पाए जाने वाली कुल की और उनके कार्य के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं अगली हमारी टॉपिक है वो है आपकी माउस की संख्या तथा उनके कार्य। तो सबसे पहले ये माउस आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आपको दो की यानी लेफ्ट बटन और राइट बटन दिख रहे हैं। इसके साथ साथ स्क्रॉल व्हील जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है और इसके अंदर भी एक की होती है जिसे प्रेस करने पे वो कार्य करती है। लेकिन हम बात करें इन दो की के बारे में, लेफ्ट और राइट, इससे पहले आप जान लें कि जब आप माउस का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर्सर आपको क्या होते हैं, स्क्रीन पे नजर आते हैं। साथ ही साथ आप और भी अलग डिजाइन के कर्सर जो है वो आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट बटन के इस्तेमाल की। तो सबसे पहले अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, माउस के कर्सर को उस फाइल के पास ले जाते हैं। यानी अगर एक फाइल हम कोई एक क्रिएट कर लें, ये अगर हमारा एक फाइल है तो इस फाइल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माउस को माउस पैड पे मूव कराना होगा, माउस पैड पे मूव कराना होगा, जिससे हमारा ये कर्सर इस फोल्डर के ऊपर क्या होगा, आएगा। और आने के बाद हम डिसाइड करेंगे इसके साथ हमें क्या करना है। यानी अब बात करते हैं पहला ऑप्शन, अगर हमें इसे सेलेक्ट करना है तो माउस के लेफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं वन क्लिक पे। यानी माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल अगर हम एक बार करते हैं तो ये हमारा फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लगातार दो बार इस्तेमाल करते हैं तो ये फोल्डर जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। ये हो गया आपका डबल क्लिक का फायदा। लेकिन डबल क्लिक के साथ हम दो कार्य कर सकते हैं। पहला, अगर हम लगातार दो बार क्लिक करें तो ये फाइल हमारा क्या होता है, ओपन हो जाता है। लेकिन कुछ सेकंड का फासला देकर अगर हम इस पे क्लिक करें, कहाँ पे, ये फोल्डर के नाम पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं TZ लिखा हुआ है, अगर इस पे हम दो बार क्लिक करें कुछ सेकंड के अंतराल पे तो हम इसके रीनेम का भी ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। रीनेम के ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और इसके नाम को बदल सकते हैं। तो ये था आपका लेफ्ट की का कार्य। सीधी सीधी भाषाओं में आपको बताएं तो लेफ्ट की का इस्तेमाल हम किसी भी फाइल या प्रोग्राम को चिन्हित करने के लिए करते हैं, ओपन करने के लिए करते हैं और तीसरा उसके नाम को बदलने के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ आगे आप जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे ट्रिपल क्लिक पे क्या होता है और भी अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका बताएं तो अगर मानिए अगर आप ये व्हाट इज माउस जो लिखा हुआ है इसे अगर आप सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे,
तो माउस के कर्सर को आप इस स्थान पे यानी जहां से आपको सेलेक्ट करना है, अगर हम एक स्थान मान लें, यहाँ पे ये स्थान नंबर 1 और ये स्थान नंबर 2 है, और आपको स्थान 1 से स्थान 2 तक क्या करना है, पूरी लिखी हुई लाइन को कॉपी करना है। तो अब क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे, कर्सर को सबसे पहले वाले स्थान पे लाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और तब तक क्लिक किए रहेंगे जब तक आप अपने चाहने वाले लाइन तक क्या करने, सेलेक्ट न कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप माउस के लेफ्ट की को छोड़ देंगे वो स्थान आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक और कार्य होता है माउस के लेफ्ट बटन का, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं अपने हम दूसरे यानी राइट बटन के बारे में। अब राइट बटन हमारा किस तरीके से मदद करता है इस्तेमाल में, तो अब आते हैं पुनः इसी आपके फोल्डर पे। एक और हम फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे अब बात करेंगे राइट की के कार्य का। तो राइट की का एकमात्र कार्य होता है किसी भी स्थान पे वो ये किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम के मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने का कार्य करता है। यानी इसकी सहायता से आप सिर्फ मेन्यू ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप उसमें कोई भी एक ऑप्शन चुनते हैं तो उसे चुनने के लिए पुनः आपको लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी राइट की जो है वो हमेशा किसी भी स्थान पे आपके मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने में आपका मदद करता है। साथ ही साथ अब चलें तीसरे जो है आपका स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील की अगर हम बात करें तो स्क्रॉल व्हील का कार्य होता है पेज को अप और डाउन कराना। पेज में करंट पेज से ऊपर और करंट पेज से नीचे आने के लिए हम क्या करते हैं, अप और डाउन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, अगर यहाँ पे आपको एक पेज नजर आ रहा है टीजी नाम से लिखा हुआ, और इसके ऊपर ये पेज नंबर अगर इसको हम मान लें 5 और इसके नीचे आपको 6, 7, 8 और ऊपर चले तो 4, 3, 2 अगर हैं, और आपको पेज नंबर 5 से 4 पे अगर जाना है तब क्या करेंगे, इसी स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करेंगे। अप और डाउन करके आप क्या कर सकते हैं, पेज के ऊपर और पेज में नीचे आ सकते हैं। ये चीजें आपके हर उन जगहों पे अप्लाई होगी जहां पे एक से ज्यादा पेज आपकी स्क्रीन पे क्या होंगे, उपस्थित होंगे। दिख तो एक ही पेज रहा होगा, लेकिन एक से अधिक पेज अगर स्क्रीन पे हैं तो आप अलग अलग पेज पे जाने के लिए आप इस स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कार्य होता है माउस की तथा उसमें दिए गए स्क्रॉल व्हील का। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज के आखिरी पॉइंट की, जो कि है आपका माउसों की आपस में तुलना। यानी ये जो हमने 3 प्रकार के माउस आपको बताए थे, अब इनकी थोड़ी सी तुलना कर लें कि आखिर इन तीनों में क्या अलग है या किन कारणों की वजह से ये एक दूसरे से बेहतर होते हैं या अलग होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल माउस से। अगर आप बात करें मैकेनिकल माउस की, तो सबसे पहले इन तीनों माउस की बनावट लगभग सेम होती है। इनके बात करें अगर फिजिकल ओवरव्यू की, अगर हम फिजिकल बात करें तो इसमें एक बॉल लगा होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, माउस को चलाने का कार्य करते हैं। वहीं आपको ऑप्टिकल और आपके वायरलेस में क्या होता है, एक एलईडी लाइट लगी होती है। एलईडी लाइट लगी होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम इनको चलाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे क्या लगा होता है, मैकेनिकल में बॉल लगा होता है। इसके बाद अगर बात करें इन्हें चलाने के लिए, तो इसमें एक रेड लाइट निकलती है जो एक कठोर सतह से टकराने के बाद कर्सर को मूव कराने का कार्य करती है। वहीं आपके इसमें एक रबड़ की बॉल लगी होती है जो सतह पे चलने के बाद बॉल को मूव कराती है, और जब बॉल आपका मूव करता है तो उसी मूवमेंट में आपके कर्सर क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। अब इन तीनों की तुलना कर लें, इनका एक्स फैक्टर ढूंढें, तो मैकेनिकल माउस में लगा हुआ बॉल इसको अलग बनाता है, जहां पे आपका ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, एक लाइट लगा होता है। और वहीं वायरलेस में अगर हम जाएं तो वायरलेस में अगर हम बनावट की बात करें, ऑप्टिकल और वायरलेस एक ही तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन आपका ऑप्टिकल माउस जो होता है वो तार तकनीकी का इस्तेमाल करता है, वहीं आपका वायरलेस माउस क्या करता है, आपके बेतार तकनीकी यानी
आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसकी सहायता से हमारे कंप्यूटर आप जुड़ करके माउस को उपयोग में लाते हैं। तो ये थी जानकारी आपके आज के माउस के बारे में। इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके अपने सवाल को भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। और हाँ, अगर कोई ऐसी पॉइंट जो आपको इस क्लास में नहीं समझ में आई हो, आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके सवाल को भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल को छोड़ सकते हैं, जिसमें हम कुछ सवालों के या लगभग सारे सवालों के जवाब को देने की कोशिश करेंगे। या ये क्लास अभी आप देख रहे हैं, आप इस दौरान भी अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसे हम अगली वीडियो में आपको पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। और जाते जाते एक बार पुनः बता दें कि अपनी परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इस वक्त आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।